transformer? A transformer is an AC device. कैसा डिवाइस है? AC डिवाइस है. ट्रांसफार्मर जो है डीसी के साथ काम नहीं करता. ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ काम करता है. एसी स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन. द प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. और हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टर के साथ काम करता है. और इंडक्टर में सेल्फ इंडक्टेंस कब होता है? जब उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है. ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है सर, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है डीसी के साथ भी होता है ना? डीसी के साथ नहीं होता है. डीसी के साथ ऑन और ऑफ में होता है सर. जब आप डीसी का करंट ऑन करेंगे तो जीरो से वो मैक्सिमम तक रीच होगा, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा. तो इतने दौरान में पल्स आएगी, उसके बाद नहीं आएगी. एसी में देयर इज अ कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ करंट. और ये कंटिन्यूस वेरिएशन की वजह से फ्लक्स में कंटिन्यूस वेरिएशन आता है. और इसलिए कंटिन्यूस जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस होता रहे. क्योंकि कंटिन्यूस म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, इसलिए ट्रांसफार्मर इज एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शनैलिटी. ठीक है, तो क्या समझा डिस्कशन में कि ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, अब चूंकि हम बात म्यूचुअल इंडक्टेंस की कर रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए तो हमें दो कॉइल की ज़रूरत है. ठीक है, तभी म्यूचुअल होगा उसमें. म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए वी रिक्वायर टू कॉइल्स. ठीक है, तो हम इन कॉइल्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. एक ये कॉइल होगी और एक ये कॉइल. देयर आर टू कॉइल्स arranged side by side. ठीक है, these are two coils arranged side by side. इसको हम AC देते हैं और इससे हम AC लेते हैं. ठीक है, एक कॉइल को हम AC देते हैं, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इंडक्शन होता है और यहाँ पे फिर AC क्रिएट होता है और वो फिर हम इससे बाहर दूसरे काम के लिए यूज करते हैं. राइट, तो जिस कॉइल को हम AC दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, और जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल. So there are two coils, primary coil and secondary coil. ठीक है, अब प्राइमरी कॉइल के अंदर हमने AC दिया और उससे फ्लक्स बनेगा. फ्लक्स तो चारों तरफ फैलता है. ठीक है, मगर हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में चला जाए. अगर बाहर से इधर उधर से जाएगा तो वो तो कुछ रिजल्ट देगा नहीं. जो सेकेंडरी में से जा रहा होगा वही देगा रिजल्ट कुछ. मैं चाहता हूँ मैं सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में से पास करा दूँ. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक कोर को यूज़ करते हैं, मेटल को यूज़ करते हैं जो सॉफ्ट आयरन की कोर होती है. ठीक है, इस पूरी चीज़ को हम एक कोर के ऊपर वाइंड कर देते हैं. दिस इज अ कोर, मेटल कोर. अब मेटल क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ गुड पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर इधर उधर नहीं भटकता, सारा का सारा उसी रास्ते से होकर जाता है. तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स यहाँ से गया, इसमें से पास हो, यहाँ से वापस आ गया. इजी पाथ है उसके लिए. तो पूरा उसके अंदर होता है. हाँ, तो पूरा कोर हो गया और इस पे कॉइल लिपटी हुई. ठीक है, ऐसे इस पे लिपटी हुई कॉइल. ठीक है, तो इनकी जो कपलिंग है वो बेस्ट कपलिंग होती है. ठीक है, तो सारे ट्रांसफॉर्मर्स को कोर का सपोर्ट होता है. ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल होगी और सारा का सारा फ्लक्स हमने यहाँ पे लिंक कर दिया. ठीक है, आइडियल सिचुएशन के अंदर, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि कोई भी फ्लक्स अब लूज नहीं हो रहा है.
कोई भी फ्लक्स अब लूज नहीं हो रहा है, सारा का सारा फ्लक्स तो यहाँ से बना है तो सारा का सारा इसमें से होके जा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ जैसे काम करना चाहिए वो वैसे ही काम कर रहा है।